तो इस वक्त एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, वो ये कि 11वीं से 13वीं जेपीएससी, सीडीपीओ और जो एफएसओ के एग्ज़ाम रद्द किए गए थे, उसे कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया है। क्या कुछ जानकारी निकल के सामने आई है? कुमार हर्ष हैं, इंटरवेनर के रूप में ये प्रस्तुत हुए थे वहाँ पर इस बहस करने के लिए, तो ये बताएंगे, जानकारी देंगे क्या कुछ निकल के आया है? हर्ष जी, देखिए, रिट पिटीशन दायर किया गया था। जिस तरीके से जो सरकार ने जितने भी गड़बड़ियां पाई गई थी, सीआईडी इंक्वायरी कराया जा रहा था, उसमें सारे प्रतियोगिता को रद्द करने का काम किया था, इंक्लूडिंग 11वीं और 13वीं। हमारे तरफ से हस्तक्षेप याचिका दायर किया गया था, इसमें इंटरवेंशन हमने फाइल किया था, ये कहते हुए कोर्ट को ये बताने का काम किया कि ये जो मास बगलिंग है और जिस तरीके से गड़बड़ियाँ और मैल प्रैक्टिस के तहत मामला सरकार के समक्ष में आया था, इसमें बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी हुआ था। अब उसके बाद में जो याचिका दायर हुआ है रिट पिटीशन में, उन्होंने ये बोला था कि जो अपॉइंटमेंट्स है वो पूरे तरीके से क्या नाम है, बिना नोटिफिकेशन, बिना एक अपॉर्चुनिटी दे के सरकार ने उन्हें हटाने का काम किया है। एक तो मुझे सरकार का जो पक्ष है वो बहुत ज़्यादा क्लियर कोर्ट के समक्ष में नहीं आया। एक फेलियर वहाँ दिखा कि इंक्वायरी रिपोर्ट वो दिखाए नहीं, और दूसरा एक पक्ष ये आता है कि एक तरह से रूल्स का जो वायलेशंस किया गया है, नियम को तार करके जो जेपीएससी ने अपने अलग याचिका में भी दायर करके माना कि रूल्स का उन्होंने वायलेशन किया है, उल्लंघन किया है, और मास बगलिंग का जो मामला है वो सरकार भी मान रही है। तो इंक्वायरी रिपोर्ट में ये आना चाहिए और उसके समक्ष में भी आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा विषय ये आता है कि कोर्ट के समक्ष में ये क्या नाम है, गवर्नमेंट के द्वारा ये कोई बात रखी नहीं गई, तो कोर्ट ने इसमें स्टे ऑर्डर दिया है 3 एग्जामिनेशन को लेकर के, 11वीं 13वीं फूड सेफ्टी ऑफिसर, और तीसरा जो मामला आता है सीडीपीओ, एफएसओ और 11वीं से 13वीं जेपीएससी है। देखिए वो उनसे क्लियर कर दीजिए। सीडीपीओ को लेकर के एक कंफ्यूजन है सर। कंफ्यूजन नहीं रखिए, मेरा सिंपल सा आपको ये कहना है कि जब ऑनरेबल कोर्ट ने डिक्टेशन पे कहा है कि 504 स्टे करते हैं, सिमिलरली सिचुएटेड पिटिशनर की तरह जो उनको स्टे करते हैं, बात तय है कि उस नोटिफिकेशन में 3 विभाग का नाम है, एफएसओ, सीडीपीओ और 11 से 13 जेपीएससी का। लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने जब स्पेसिफिकली कहा है सिमिलरली सिचुएटेड पिटिशनर्स, तो पिटिशनर्स जो है एफएसओ के हैं और 11 से 13 जेपीएससी। तो आइटम 7 जो है वो एफएसओ के हैं, आइटम 8 और 9 जो है वो आपका 11 से 13 जेपीएससी के लिए है। सीडीपीओ टेक्निकली स्टे नहीं हो, चूंकि ऑनरेबल कोर्ट के पास वो सीडीपीओ का कोई पिटिशन नहीं है, तो हम ये मान के चल रहे हैं वो डिक्टेशन जो भी है वो उस बात के लिए है कि पिटिशनर सिमिलरली सिचुएटेड जो है वो पिटिशनर से गाइड होगा ना। तो एफएसओ और यहाँ पर 11 से 13 जेपीएससी का है। हालांकि नोटिफिकेशन में सीडीपीओ का भी डिपार्टमेंट का अंकित किया हुआ ना। तो अब आगे क्या कुछ होने की उम्मीद है इस मामले में? इसमें डायरेक्शन दिया गया सरकार को जवाब देने के लिए, वो जवाब देंगे अपना, और बाकी हम लोग एफिडेविट फाइल करने के लिए जो कहा गया है, तो इसमें जो अभ्यर्थी है जो सेलेक्टेड थे वो देंगे, वो अपना एफिडेविट देने के लिए ऑनरेबल कोर्ट ने इंडिकेट करा है, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि अपना दाखिल करेंगे हलफनामा। लेकिन अभी सरकार को 3 सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करना है। बाकी हम लोगों ने इंटरवेंशन पिटीशन आज दायर किया था, IA नंबर 11830, वो भी टेकअप ऑनरेबल कोर्ट नेक्स्ट डेट पे करेंगे। सरकार ने अपना पक्ष जो रखा है सर, उसको लेकर के कुमार हर्ष भी बता रहे थे, उसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? उन्होंने पक्ष में तो समय मांगा है काउंटर एफिडेविट दाखिल करने के लिए। सही, ठीक है। तो ये जानकारी निकल के सामने आ रही है कि 3 एग्ज़ाम जो हैं, एफएसओ, सीडीपीओ और 11वीं से 13वीं जेपीएससी है, उस पर स्टे लगा दिया गया है। 15 सितंबर डेट है जिसमें कि ये एफिडेविट फाइल करना होगा, और सरकार भी बताएगी उस दिन कि क्या कुछ निकल करके आया है जांच में, क्योंकि बिना कुछ जानकारी के एक नोटिफिकेशन निकाल करके नियुक्तियां रद्द कर दी गई थी। इसको लेकर के कोर्ट ने कहा कि आप बताएं, और 15 सितंबर का वो डेट रखा गया। तो फिलहाल जानकारी ये है कि ये 3 एग्ज़ाम जो हैं इस पर स्टे लग गया है। अब अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी, जिसमें कि वो अभ्यर्थी जो कि पिटिशनर भी हैं वो एफिडेविट देंगे, और साथ में सरकार भी बताएगी कि क्या कुछ निकल करके आया है अब तक की जाँच में। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।